ये लौकिस विश्वकर्मा कौड़िहार रामचौरा मंसूराबाद जगदीशपुर। ये बहुत ही सुपरस्टार कलाकार हैं। इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी लौकुश भाई? पहले तो एक रामराज तिवारी थे, न्यू चिखरी बनवारी कंपनी चलाए थे। राकेश पटेल थे, उनके साथ में हम हो गए। तो शुरुआत किसके यहाँ से हुई? शुरुआत तो एक न्यू चिखरी बनवारी की नई कंपनी थी। अच्छा, ये हमारे कौन सा सन होगा? होलागढ़ जमनीपुर है। वहाँ एक बनवारी डांसर है। हाँ। जो कि उनकी कंपनी में पहले तो ऐसे शौक के लिए खाली ऐसे ही गांव में करने लगा। अच्छा। तो हमारे गांव में एक लोग थे, तो उनको बुलाने गए तो आए नहीं। उसी दिन से हमारे टेंशन हो गया। तो हम क्या किए कि हम खुद ही कार्यक्रम करने लगे। अच्छा। चाहे जो पार्ट हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी काम हो। शुरुआत आप लेडीज से? जी साड़ी। जी। अच्छा। पहले हम साड़ी बांधते थे, फिर 2 साल 3 साल बंद कर दिए। जब राकेश पटेल के यहाँ थे, जब साड़ी आप बांधते थे, तो उस समय आपके साथ में बहुत अच्छे कलाकार थे उसके बहुत अच्छे कलाकार। और हमारी जब रिकॉर्डिंग हुई थी आज 10-12 साल हो गए, कम से कम 12-13 साल। हाँ। कानपुर के बाजू में रिकॉर्डिंग हुआ। हाँ। गांव का नाम तो अच्छा ही था। हाँ। ध्यान में नहीं है। तब चर्चा में नहीं थे ज़्यादा राकेश पटेल? नहीं, चर्चा में नहीं थे। लेकिन जब आप नेट पे हम लोग को भेजे, आपके जरिए से बहुत नाम हुआ, बहुत जिधर देखो उधर। आज हम कार्यक्रम करने पप्पू मस्ताना के निकले हैं, कल से निकले हैं। आज तो यहाँ पे कार्यक्रम उनका चल रहा है। इधर क्या बोलते हैं, सतारा के बाजू में। इधर आओ, फिर इधर अच्छा ही नाम है गांव का। हाँ, जौनपुर साइड में। तो ये लगभग राकेश पटेल के यहाँ कितने दिन थे आप? राकेश पटेल के यहाँ कम 16 साल तक थे। तो जब राकेश पटेल के यहाँ का आपका दौर था, तो डांसर के रूप में? जी। उस समय सीट आपकी थी, सोनू डांसर था आपके साथ में? सोनू कहला खा। अच्छा, वो था। हरिश्चंद थे हमारे मास्टर, जो है कि रामनगर के हमारे गुरु हैं, जो राकेश पटेल की कंपनी मास्टर साहब हैं। हाँ। और एक हरिश्चंद और थे धर्मपुर के। हाँ। अच्छे कलाकार और थे हमारे, जैसे बड़े लाल चाचा हो गए। अच्छा। जो पन्ना लाल डांसर हैं, और छोटे लाल हैं। अच्छा। उनके भाई। और छोटे लाल भी अच्छे खलनायक हैं, वो भी थे। अच्छा, पन्ना लाल डांसर भी थे धर्मपुर वाले? जी। वो खलनायक छोटे लाल के भाई? जी। जो दुर्गेश के यहाँ हैं? जी। वो भी थे आपके? हाँ जी। तो एक अलग दौर था। वो तीनों भाई डांसर हैं। अच्छा। एक खलनायक, 2 डांसर। अच्छा। एक हारमोनियम, पहले तीनों डांसर। अच्छा। अच्छे इंसान है, अंकल लगते हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार। तो लगभग 10 साल राकेश के यहाँ कंटिन्यू हमारा तो गया, उनके यहाँ कम से कम 14 साल। राकेश के यहाँ एक मंच पर? जी, एक मंच। आपकी अलग छवि थी उनके यहाँ? हाँ। पहले की बात ही कुछ दूसरी थी, अब तो मन ही नहीं लगता, इच्छा ही नहीं करता है। अच्छा, तो साड़ी ये पहनना कब से बंद किया? साड़ी पहनना बंद किए बस हो गया ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल। अच्छा। ऐसे बीच में, बाकी बंद किए तो 7-8 साल हो गए। नहीं, तो साड़ी जब बांधते थे तो आप पॉपुलेशन में आए थे, पब्लिक आपको लौकुश डांसर के नाम से फेमस थे, मशहूर थे। तो साड़ी कैसे छोड़ा आपने, मतलब क्या दिमाग में आया? दिमाग में आने की क्या बात, एक दिन प्रोग्राम था राकेश पटेल का हमारे इधर मियाँ की छत पे लगा था। तो कार्यक्रम हम ही ने लिखा था। तो वहाँ पर एक कॉमेडियन नहीं आया। अच्छा। जब कॉमेडियन नहीं आया तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ही। तो मास्टर साहब से हमने बोला हम करेंगे आज। तो मास्टर साहब ने बोला कर लोगे? मैं बोला ठीक है, जितना होगा उतना तो करूँगा। बोले ठीक है। उसी दिन गया, उसी दिन उड़ गया मैं। उसी दिन से कॉमेडियन का काम करने लगा। मतलब एक ही दिन में साड़ी छोड़ा? तब मन्नी लाल खलनायक थे उनके। मन्नी लाल एक्सपायर हो गए? जी, एक्सपायर हो गए। अच्छा, अच्छे कलाकार थे। अभी हाल ही में 1 साल से? अच्छा। उनको भर्ती करने वाला हम ही। अच्छा। भर्ती किया, हम उनके संस्कार में गए थे। अच्छा, तो जब साड़ी बांधना बंद किए तो अब तो 4 साल से नहीं बंद? नहीं, कैसा कि जैसा कोई फंस गया। हाँ। तो उसके में पार्टी में चले जाते हैं, काम कर देते हैं। अच्छा। और सीधा बोल देते हैं कि देखो भैया, हम आएंगे तो हम नाचने का पैसा नहीं लेंगे। अच्छा। तार निकालो। अच्छा। हम नाचने का पैसा नहीं लेंगे, हम खाली अपना मूछ मोड़ने का पैसा लेंगे। और 1500 रुपया दोगे तो आप आएंगे, नहीं तो हम। अच्छा, अगर साड़ी की बात आएगी तो मतलब इमरजेंसी में सिर्फ? जी।
अगर कोई काम फंसा है आपका निभा देंगे, तो निभा लवकुश देंगे। फिर से वो डांसर मतलब वो रोल आपका जी, जी, जी। जो पहले का अभिनय था हाँ वो निभा देंगे। हाँ हाँ। अच्छा तो राकेश यहाँ 14 साल के बाद फिर छोड़ दिए। छोड़ दिए, फिर ऐसे छुट्टा मुट्टा ऐसे करा रहे हैं सब पार्टी प्रोग्राम। जैसे हमारे हारून मास्टर कानूपुर के हो गए, हाँ। हमारे पप्पू मस्ताना, अभी हम पप्पू मस्ताने की पार्टी में चल रहे हैं। काशी राम की हमारे पार्टी है, शिवगढ़ की, कई पार्टी हैं। अच्छा जहाँ कलाकार नहीं मिलते, नहीं पहुँच पाते, किसी की तबीयत खराब हो गई तो वहाँ हमको इंसान पूछता है, इनवाइट करता है तो हम जरूर पहुँचते हैं। अच्छा जो हमारे कुछ ज्ञान है माता रानी की कृपा से हम जाते हैं अपना कार्यक्रम। नहीं, कॉमेडी जो आपको अभी नंबर 1 पर चल रही है, लोग सराहना करते हैं, पब्लिक हंसती रहती है अच्छा, रात भर। संगीत आपकी लगी थी अभी। हमारा काम यही है पब्लिक को हंसाना, पब्लिक को रुलाना, और काम कौन सा है, जूता लात रात भर खाना। ये है कि लवकुश जी आप किसी कॉमेडियन की नकल नहीं करते हैं, ये देखने को नकल करने से क्या मतलब, अपने अकल से अगर काम न किए तो नकल किसे। बहुत सारे कलाकार हैं जो भंडारी लाल की नकल करते हैं और कलाकारों की नकल करते हैं, नहीं तो लेकिन आपके हम कला में देखे हैं, कॉमेडियन कला में आप किसी की नकल आप नहीं छवि दिखती कि फला कलाकार का ये लवकुश नकल कर रहे हैं। देखिए एक्चुअली बात ऐसा है ना कि कोई भी कार्य कीजिए एक नए अंदाज से होता है तो दूसरी बात होती है। अभी वही दूसरा कर रहा है, वही तुम भी करो, वही तुम भी करो तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा जैसे देश प्रदेश दूसरी जगह जाओ, जैसे अभी मैं चला गया था चेन्नई में, अच्छा तो हमारे माननीय मास्टर साहब पप्पू मस्ताना का प्रोग्राम था। हाँ तो उस दिन हम नहीं आ पाए। हाँ तो हमारे आए थे लल्लू हैं, हमारे लल्लू दहीकार भाई, जो कि हमारे सकरदहा के हमारे बाजू के, अच्छा तो वो हमारे भाई साहब आए थे। अच्छा प्रोग्राम करवाए, वो अच्छे इंसान, थोड़ा बुजुर्ग हो गए हैं, हाँ, हाँ। अच्छे कलाकार वो भी हैं, कॉमेडियन काम बहुत दिन से करते हैं। अच्छा उसे कह नहीं सकता कि मेरी पैदाइश नहीं होगी तब से वो कॉमेडियन लल्लू जी। तो फिर वो का कार्यक्रम करा है, फिर मैं तो चेन्नई गया, वहाँ भाषा नहीं समझ में आई, चले आए गाँव अपने। वापस अपना गांव एकदम समझ लो कि अपना गांव ही होता है। अच्छा लवकुश, ये नौटंकी की दुनिया में जब आप गए तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? मतलब घर वाले तो बहुत बहुत डांटते थे, हाँ नाच नौटंकी सब खराब है, कोई मतलब नहीं। वैसे हकीकत बात है, ठीक है कला है, लेकिन ठीक है अभी कैसा किसी किसी की चॉइस होती है, किसी किसी की इच्छा कि हाँ चलो इसी में अपना मन पिघलाओ। किसी किसी जैसे कोई को टेंशन हो जाता है किसी की, हाँ तो अपना गम भुलाने के लिए, टेंशन दूर करने के लिए नौटंकी कार्यक्रम में जाता है। और कोई अच्छा। सोचता कि मेरा नाम हो, हम कलाकार बन जाए। अगर जैसे कोई डिप्रेशन में है, अगर नौटंकी को फॉलो करता है, जाता है पार्टी में, जी तो उसको वहाँ से उसका डिप्रेशन हटता है, ऐसा माना जाता है? क्यों नहीं, अच्छा, क्यों नहीं संगीत से? जी। संगीत से जो भी तनाव है मानसिक, हाँ हाँ हाँ, वो हटता है। ये भी एक कारण है नौटंकी में जाने का? कारण है, अच्छा क्योंकि ये जो साजबाज है, हाँ ये माता रानी सरस्वती की कृपा से जो साजबाज है जब बजता है, हाँ तो अपने आप दिमाग का ढक्कन खुल जाता है कि सारा टेंशन भूल के बस यही नाच देखो। सारी रात बीत जाती है, उस समय जो दिमाग में रहेगा कुछ नहीं है। कुछ नहीं रहे। सारी रात बीत गई, सुबह कार्यक्रम है तो कहीं जाएंगे, रुकेंगे, बनाएंगे, खाएंगे, सो जाएंगे, फिर उठेंगे फिर कार्यक्रम में, नहीं तो घर तो जाना ही है। रात भर कार्यक्रम करो, दिन भर सो, टेंशन तो आएगा ही नहीं। अच्छा टेंशन तो सब भूल गए, अच्छा है तो नौटंकी कार्यक्रम में, अच्छा। तो टेंशन तो याद आएगा ही नहीं। मतलब घर वालों का भी इसमें विरोध था? विरोध बहुत था, बहुत विरोध। मैं चाट चाउमीन का ठेला लगा रहा था आनापुर में। अच्छा मेला लगता है हमारे यहाँ, राजा भैया लगवाते हैं 3 दिन, और 3 दिन नौटंकी रहती है। हाँ अगर जिस दिन नहीं जमी उस दिन आपको पैसा दिया जाएगा, आपकी पार्टी हटा दी जाएगी, दूसरी की पार्टी बुलाई जाएगी। अच्छा, हाँ जी, नहीं तो अगर जम गई तो तीनों रात एक ही कंपनी का उसी मंच पे होती है। उसी में? माना जाना हुआ मेला आनापुर। अच्छा, जी, राजा भैया मतलब कि हर साल मेला लगता है वहाँ। तो जैसे मान लो आज आपकी पार्टी वहाँ पे हुई और नहीं जमी तो तुरंत दूसरी पार्टी मिल जाती है क्या? हाँ जी मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। अच्छा पैसा चाहिए इंसान को, 20,000 पे आने वाला है, 25 मांगेगा। अच्छा 23 बोलेंगे आएगा कि नहीं आएगा, नहीं 25 देंगे। अच्छा हमको क्या, हम तो राजा की कोठी से हैं, राजा भैया के ये पैसे कमी है। अच्छा 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 मान सम्मान प्रोग्राम जमना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक दिन एक बार नहीं होता है, हर साल होता है मेला। अच्छा हाँ,
हम खुद ही वहाँ पे कार्यक्रम कर चुके और वहीं से हम निकले। अच्छा वहीं से लास्ट जब प्रोग्राम था वहीं से निकल के काशीपुर नहर से प्रोग्राम स्टार्ट किया। अच्छा नौटंकी। अच्छा। तभी से नौटंकी लाइन में चले। तो अभी तक नौटंकी में आप रोल भी करते थे पहले? हाँ, रोल सब रोल करते थे। अच्छा। लेडीज में जैसे हो गया, कोई भी काम हो गया, भाभी का काम हो गया, लेडीज खन्नाई हो गया, बहन का काम हो गया, रोना हो हंसना हो सब काम का, सब। बच्चे का काम हुआ, डाकू हुआ, पुलिस हुआ, कुछ भी बनाओ। अच्छा, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता हूँ। कहा गया है कि इंसानों के सामने अगर ज़्यादा बोलो तो यही कहते हैं कि अपने से फेंक रहा है। हाँ। तो इंसान जो न माने स्वयं जो देखता है वही कहता है कि हाँ भैया अच्छा है, तुम पर बाबू अच्छा है। अच्छा। यही इतना हम जानते हो, बाकी हमको कुछ ज्ञान है नहीं। अरे नहीं, आप चर्चित कलाकार हैं। लवकुश विश्वकर्मा का नाम है नौटंकी दुनिया में। आपसे मुलाकात किए हुए कम से कम हमारा अंदाज है कि 17-18 साल हो जाता होगा। हाँ। आपसे मुलाकात। हाँ। मिलते हैं सब लोग, लेकिन क्या करें, काम ही ऐसा है कि जिस दिन प्रोग्राम होगा इंसान फंसता है, उसी दिन एकत्रित होता है। अच्छा। और जिस दिन प्रोग्राम नहीं होता उस दिन तो अपने घर ही रहता है, अपने काम में लगा रहता है। अच्छा जी। तो इस समय आपके संगत में ये कल्लू ढोलक वाले हैं? हाँ, कल्लू ढोलक वाले। हाँ। बस ये तो बहुत बहुत पुराना कारीगर। इनका हाथ टूट गया था ढोलक बजाते बजाते। हाँ। अभी तो प्लास्टर चढ़ा था, अभी ठीक हो गया। अभी हमारे मास्टर साहब पप्पू मस्ताने की पार्टी में हैं। अच्छा। बहुत ही अच्छा कलाकार ये भी है। अच्छा जी, घमंड नहीं करते हैं कोई भी। अच्छा, लवकुश इनके ढोलक बजाने में और ढोलक वाले में अंतर क्या है? अंतर क्या है कि और है जैसे कोई मान के चलो कि अपने मन में ही खाली लगा है, मुंडी नीचे करके बजा रहा है, कोई कैसे देखिए कलाकार तो लगा। अच्छा। इनकी बात दूसरी है। हाँ। ये चढ़े रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं। अच्छा, कलाकारों का उत्साह वर्धन करते हैं। उत्सव बढ़ते रहते हैं उनका, यानी कि दिल छोटा ना हो। हाँ। दिल बड़ा होता रहे। कल्लू भाई के जी, ये कला कमी है। ना महसूस हो पाए। ढोलक अगर बजाते हैं तो नक्कारा वाला भी चढ़ा रहेगा। हाँ जी, चढ़ाए रहेंगे सबको। नींद नहीं आएगी। अच्छा। इतना भी लगातार कार्यक्रम हो, हाँ। चाहे उनको चाय ना मिले लेकिन वो चढ़े रहेंगे। हाँ, अपना बजाते रहेंगे, उसमें किसी से मतलब नहीं। अच्छा जी, हंसाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, रुलाते रहते हैं, रोते रहते हैं। अच्छा। यही काम है। हाँ, तो ये बहुत सारी बातें बताए। कल्लू के साथ अभी संगत इनका ढोलक पर चल रहा है, नक्कारे पर जो भी हो, लेकिन कल्लू एकदम से चढ़े रहते हैं कल्लू भाई। तो कल्लू का भी आप लोग इंटरव्यू इसी में लवकुश के साथ ही देखेंगे। बस इसी के साथ लवकुश भाई से हम अपने शर्मा जी चैनल में स्वागत करता हूँ। सभी दर्शकों की ख्वाहिश और पसंद रहती है कि किसी कलाकार को सामने लाया जाए, तो हम प्रयास करते हैं कि जो भी कलाकार नौटंकी कला से जुड़ा हो, जिसकी छवि हो, हम उसको यूट्यूब पर लाएं, कैमरे पर लाएं और दर्शकों के सामने मुखातिब करें। वो उनकी जो मनोदशा है वो पब्लिक देखे। क्या ये सही है गलत आपके लिए? अच्छा जी, कैसा है जिसके पास पैसा नहीं हो पा रहा, प्रोग्राम नहीं करवा रहा है, अभी कौन कहेगा कि 15,000 17,000 नौटंकी को दो, 5,000 लाइट को दो, और उसके बाद 10-5,000 खाना का खर्चा करो, 35-40 हज़ार हो गया। इससे अच्छा 300 रुपया की रिचार्ज कराएंगे मोबाइल में, बोलेंगे शर्मा जी नौटंकी, शर्मा जी नौटंकी चैनल पे, छोटे लाल विश्वकर्मा आएगा, छोटे लाल विश्वकर्मा मानधाता तुरंत आएगा। ऑनलाइन देखेंगे, उसमें क्या होगा, नेट मिल रहा है, बात होने के लिए रिचार्ज भी हुआ है, पैसा सारा काम हो गया। 300 में 28 दिन देखेंगे, और अगर 30,000 लगाएंगे तो खाली एक दिन देखेंगे। इसीलिए जो हमारे छोटे भाई होते हैं वो लोग नहीं करवा पाते। अच्छा। और हमारे तरफ के भी लोग नहीं करवाते। और यहाँ जैसे हो गया सोराव पहुँच जाओ, डाक जाओ, सिकंदरा, फूलपुर, इधर सब बहुत प्रोग्राम इधर होता है। अभी हम लोग अम्बेडकर जयंती में चल रहे हैं कार्यक्रम में, कल भी था, आज भी है। अच्छा। कल की बात चल रही है, कल देखो होगा, नहीं तो परसों फिर है 18 तारीख। चलो, किसी के साथ हम लोग कुछ भाई से नमस्कार। मतलब नौटंकी की शुरुआत दुर्गेश जी सर जी। अरे उसके बहुत पहले बजाए थे ना, अयोध्या मास्टर के साथ में बजाए थे। हाँ, बहुत पहले बजाए अयोध्या। जी सर। अरे पार्टी तो कभी बजाए सर, ऐसी बात नहीं। हाँ।
नहीं मतलब कि बिरहा शुरुआत था, जी सर। तब नौटंकी में नहीं जाते थे? नहीं सर। जैसे हैदर अली हो गए, राम लखन हो गए, जी। हाफिज चंचल हो गए। अरे दादा राम आधार के साथ में ढोलक बजाए हैं सर, उनके गुरु जी के साथ में। हैदर जी की? जी सर। अरे वाह। तो नौटंकी जगत में लगभग कब पदार्पण हुआ ढोलक में? लगभग कितना साल? अरे सर 7-8 साल हो गए हैं। अच्छा, जी सर। नहीं और हो गया होगा। नहीं सर, इतना ही हुआ। नौटंकी दुनिया में जी 8 साल से? जी जी पता नहीं। इसके पहले सिर्फ बिरहा? जी सर। अच्छा, मतलब फिर दुर्गेश के यहाँ से चालू हुआ? जी सर। तो दुर्गेश के यहाँ थे आप, राकेश पटेल के यहाँ भी? जी जी अच्छा, जी। लाल सिंह के यहाँ गए थे, गुड्डू महुआ में। अच्छा, जी सर। ढोलक। जी ढोलक में आपकी एक अलग छवि है। वैसे आपको उपनाम कल्लू भी अभी सब जी सर। जी हाँ हाँ जी बोलते हैं। जी। ओरिजिनल नाम क्या बताए थे? रामचंद्र। रामचंद्र तो कम लोग जानते हैं, जी कल्लू भैया ढोलक मास्टर से ज़्यादा जानते हैं। जी। आप जो है ढोलक बजाते समय वो नक्कारे वालों को आप ताव देते हैं। अरे सर वो तो अलग की बात है। नहीं, वो अलग की बात नहीं है, ये कला है। कलाकार को अगर ताव से जी सर। जी दिया जाए तो वो और चढ़ के गाएगा। गाने वाले का निगाह बजाने वाले की निगाह जब एक होती है हाँ। तो बात बनती है। हाँ। जब वो अलग रहेगा, हम अलग रहेंगे तो कहाँ हो पाएगा। अच्छा, इसलिए हमको हिंट देना पड़ता है कि नहीं भैया सचेत रहो, मंच पे हो ना। हाँ, टाइट। टाइट रहो, जब बेस पे रहो तब टाइट रहो, उतर जाओ फिर चाहे जैसे हो जाओ। अच्छा, हाँ, मंच पे जब रहो शेर के नहीं रहो। तो इसके लिए टाइट। जी सर। जी हम शुरुआत से आखिरी तक चढ़ते चले जाते हैं, उतरते नहीं हाँ। कि कम हो जाए। अच्छा, फिर बजा लें फिर कम हो जाए, नहीं और शुरुआत करेंगे तो बढ़ते जाएंगे, घटेंगे नहीं। अच्छा, ढोलक में जी सर। मतलब ताव पे ताव जी जी चढ़ता रहेगा। जी। और इससे नक्कारा वादक ज्यादातर खुश रहते हैं आप? सब सर खुश रहते हैं, अच्छा, पब्लिक भी खुशी रहती है। हाँ। जी सर। नक्कारा वादक जो है भाई, उसको ढोल का सपोर्ट बहुत जी सर। जी जरूरी होता है। जी अगर वो ढोल का सपोर्ट बढ़िया पाएगा तो बहुत बढ़िया बजाएगा। जी सर। तो जिस हिसाब से आज नक्कारा वादक के साथ कौन कौन से नक्कारा वाद, बबलू उस्ताद नाना जी सही सर, के साथ जी। भी संगत जी हुई है? जी। अच्छा। नहीं के साथ में नहीं हुआ सर, बहुत साथ में नहीं हुआ था, और लोगों के साथ में हुआ है। अच्छा, जी। अच्छे कलाकार जो नक्कारा वादक है अभी अपने यहाँ के कौन कौन है? अरे सर नाम तो मैं बता सकते हैं, लेकिन हाँ। जैसे राजेंद्र भाई थे, हाँ, तो उन्हीं की शुरुआत था, हम तो लोग बजाए। अच्छा अच्छा, और कई लोग थे। हाँ, नक्कारा वादक। गुड्डू रंगीला भी भाई आए थे सिकंदरा से। अच्छा। साथ में लोग बजाए थे। अच्छा, जी नक्कारा के साथ संगत करना जी जी। एक अच्छा लगता है। तो इस समय जो है मस्ताना जी के यहाँ जी सर। जी हो? जी सर। हाँ, और जो भी कलाकार अगर आप खाली रहते हो तो? नहीं सर, नहीं वो नहीं जाते हैं। हाँ, नहीं, ये तो हाथ में चोट लगी थी तब यहाँ पहुँच पाए ना, तो वो दुर्गेश से यहाँ रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। दुर्गेश के यहाँ। जी सर। जी हाथ में चोट लग गई ना, हाँ, सितंबर में। अच्छा हाँ, तो तब नहीं बजाए, जब नहीं बजाए तो जे आया भाई लगन तो बजाओ करे, अच्छा। भाई चलो बजवा लो। अच्छा, कभी मंच पे भी आप काम किए हैं नौटंकी दुनिया में? नहीं सर। नहीं नहीं, उसको नहीं। कभी इच्छा नहीं हुई? नहीं सर, इच्छा होती तो हो जाता है, अच्छा, इच्छा नहीं। वे कला तो आपके अंदर है, बोलने का हाव भाव, सम्मान। और उसके बाद आप सब सर। हाँ, लेकिन मंच पर कभी नहीं। आप नहीं। कलाकार के हैसियत से, नहीं। रोल के करने के हैसियत नहीं से सर, नहीं चढ़े? अच्छा, मान सम्मान इतने मिल जाता है ढोलक बजाने से, तो उनसे बहुत खुशी है। चलो भाई, कल्लू भाई हैं हमारे दर्शक के सामने। कल्लू भाई ढोलक मास्टर, इनको बहुत चर्चित है। ये अपने ताव से चर्चित हैं। ये ढोलक तो बहुत लोग बजाते हैं, लेकिन इनकी एक अलग छवि है नौटंकी दुनिया में, इसके लिए ये जाने जाते हैं। तो कुछ कला होती है एक्स्ट्रा, तो पब्लिक उसको फॉलो करती है। ढोलक वाले बहुत हैं, तो आपके अंदर वो ताव देने वाली कला है, इसके लिए तुम पब्लिक को समझ में आते हो। कल्लू भैया यही है, जिस नौटंकी में जाते हो जाने जाते हैं। मंजन भाई, तो इसी के साथ हम दर्शकों से कल्लू भैया का रूबरू कराएं, और फिर अगला कलाकार सामने चैनल पे आएगा। नमस्कार।